Pokemon Episode 14 Electric Shock Showdown. Hey trainers, आज हम बात करने वाले हैं Pokemon Episode 14 के बारे में, जहां आश और पिकाचू का सामना होता है एक ऐसे जिम लीडर से जो हर चैलेंजर को लिटरली बीट कर देता है। तो चलो शुरू करते हैं। 2 हफ्ते के कंटिन्यूअस ट्रैकिंग के बाद फाइनली हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं वर्मिलियन सिटी। आश तो सीधा जिम जाने के मूड में होता है, लेकिन मिस्टी और ब्रॉक उसे कन्विंस करते हैं पहले पोकेमॉन सेंटर जाने के लिए। वहां नर्स जॉय और चैंसी एक इंजर्ड रटाटा के साथ रश करते हुए दिखते हैं। पता चलता है कि ये इंजरीज सर्ज के जिम बैटल्स के दौरान हो रही है। सर्ज एक ब्रूटल जिम लीडर जिसका राइचू सबको शॉक देकर हरा देता है। आश थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन मिस्टी उसका मजाक उड़ा देती है। तुम्हारे बैजेस वो तो तुम्हें यूं ही मिले हैं। और बस वहीं से एक छोटी सी नोक झोंक शुरू हो जाती है। तुम वर्मिलियन जिम में चल के दिखा दो कि तुम्हें कितना दम है। ऐश के पोकेमॉन हील होते हैं, पर सब थोड़े नर्वस लगते हैं, खासकर पिकाचू। पिकाचू जिम नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐश उसे फोर्स करता है। जिम में एंट्री करते ही लेफ्टिनेंट सर्ज के दोस्त उनका मजाक उड़ा देते हैं। क्या ये छोटी से पिकाचू से राइचू को हरा देगा? सर्ज खुद भी इंसल्ट करता है ऐश को। तुम अपने पिकाचू को इवॉल्व तक नहीं कर पाए। और बस ऐश का गुस्सा उसके सर चढ़ जाता है। बैटल स्टार्ट होती है। राइचू अपने थंडरबोल्ट और मेगा पंच से पिकाचू को इजीली हरा देता है। ऐश और ब्रॉक उसे रुकने को कहते हैं, पर पिकाचू फाइट कंटिन्यू करता है जब तक वो पूरी तरह गिर नहीं जाता। पिकाचू पोकेमॉन सेंटर में होश में आता है और नर्स जॉय एक थंडर स्टोन देती है। ऐश सोचता है उसे इवॉल्व करा दे, पर मिस्टी और ब्रॉक याद दिलाते हैं अगर पिकाचू को एक बार इवॉल्व कर लिया तो वो वापस कभी पिकाचू नहीं बन पाएगा। ऐश कहता है डिसीजन पिकाचू का होगा, और पिकाचू प्राउडली थंडरस्टोन को रिजेक्ट कर देता है। कितना बहादुर है तू। हमें बताओ पिकाचू क्या कह रहा है। पिकाचू कह रहा है कि वो नहीं बदलेगा और वो राइचू को पिकाचू रहकर ही हराएगा। उसका कहना होता है मैं एज अ पिकाचू ही जीतूंगा। टीम रॉकेट तक पिकाचू के लिए चीयर करती है। और फाइनली ऐश एक नई स्ट्रैटेजी के साथ जिम वापस आता है। सर्ज ने अपना पिकाचू को राइचू में बहुत जल्दी इवॉल्व कर दिया था। इस वजह से उसने स्पीड बेस्ड मूव्स कभी सीखे ही नहीं। पिकाचू इसी वीकनेस का फायदा उठाता है। पिकाचू डॉजेस, अवॉइड्स करता है, और जब राइचू का इलेक्ट्रिसिटी पावर खत्म हो जाता है, पिकाचू क्विक अटैक से उसे हरा देता है। लेफ्टिनेंट सर्ज ऐश को सलूट करता है और थंडर बैज देता है, और ये होता है ऐश का पहला रियल जिम विक्ट्री किसी जिम लीडर को हराकर। एक बेहतरीन जीत आज। आखिरकार तुम्हें अपना खुद का बैज मिल गया। बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। Who's That पोकेमॉन सेगमेंट में इस बार स्पॉटलाइट मिला राइचू को। जो इंटेंस बैटल ऐश और सर्ज के बीच हुई थी, वही बैटल एक्चुअली पोकेमॉन थीम सॉन्ग के ओपनिंग ग्राफिक्स में भी दिखाई गई है। ये उन रेयर एपिसोड्स में से एक है जहां एक मेन पोकेमॉन अपने इवॉल्व फॉर्म से लड़ता है, पिकाचू वर्सेस राइचू। और इसी एपिसोड में ये रिवील होता है कि अगर पोकेमॉन को बहुत जल्दी इवॉल्व कर दिया जाए तो वो अपने कुछ स्पेशल मूव सीख नहीं पाता। ये पहली बार था जब टीम रॉकेट ने पिकाचू को चुराने की कोशिश ही नहीं की। एपिसोड के एंड में जेम्स ने फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए कहा, अरे अच्छे लोगों को सपोर्ट करते करते हम अपना स्लोगन बोलना भी भूल गए। चलता ही रहेगा। और अच्छे लोगों को सपोर्ट करते करते हम अपना स्लोगन बोलना भी भूल गए। हाँ जेम्स, कोई बात नहीं, अगले एपिसोड में बोल देना। और हाँ, ये उन कम एपिसोड्स में से एक है जहां टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ नहीं होती। और पिकाचू ने थंडर स्टोन को टेल से मारा था, लेकिन बाद के एपिसोड्स में दिखाया गया कि अगर वो उसे छू भी ले तो इवॉल्व हो जाता। रीमैच के दौरान जेसी और जेम्स के ग्लव्स मैजिकली गायब थे। तो गाइस, ये था पोकेमॉन एपिसोड 14 इलेक्ट्रिक शॉक शोडाउन। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलना, और कमेंट करो तुम्हें क्या लगता है, पिकाचू को इवॉल्व करना चाहिए था या नहीं।